गौरी गोपाल में पंडित जी को कॉलेज द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र का हिंदी में अनुवाद। दलित नीलोत्पल रुचा दवीयान् समदीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हरमे वा समकरनिपातो हिमकरः वने वा हरमे वा समकरनिपातो हिमकरः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। मैं अपने कथन के पूर्व उस अखंड चंद्रखंडधारी मुंडमाल भूषित देवादिदेव आशुतोष भूतनाथ भगवान शंकर से गौरी गोपाल आश्रम के परमाचार्य पूज्यपाद श्री अनिरुद्धाचार्य जी के दिनों दिन अहर्निश उत्तरोत्तर विकास की प्रार्थना करता हूं तथा परम पूज्य व्यासपीठ में विराजमान हम सबके गौरव सांडिल्य गोत्रावतंस विंध्य धरा के सपूत आचार्य चरण अनिरुद्धाचार्य जी हमारे विश्वविद्यालय के महनीय आचार्य देश के गौरव गुरुकल्प प्रोफेसर श्री राम सलाही द्विवेदी जी परम वैदिक हमारे मित्र आचार्य चरण श्री सुखेंद्र मिश्र जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, हमारे साथ दिल्ली से आए हुए डॉक्टर विजय कुमार शुक्ल जी जो दर्शन के अध्यापक हैं और इस संस्था के परम भक्त संत हृदय आचार्य कल्याण शास्त्री जी जिन्होंने जिनसे मैं सतत संपर्क में था और मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ माननीय कुलपति प्रोफेसर महामहोपाध्याय विद्यापाठ वाचस्पति श्रीमान मुरली मनोहर पाठक गुरुजी से अनुरोध किया हूं पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी के सम्मान पत्र के लिए, अभिनंदन पत्र के लिए, और उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी है विश्वविद्यालय से प्रदान करने के लिए। हमारा विश्वविद्यालय राष्ट्र का नहीं विश्व का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां वेदादि सभी शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन वर्षों से हो रहा है और तमाम नए आयाम वहां स्थापित हो रहे हैं। उस विश्वविद्यालय का माननीय महाराज जी, मैं जो कि नोडल अधिकारी हूं वेद विभाग अध्यक्ष के साथ साथ मैं जो माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जो प्रकल्प है विकसित भारत @2047 उसका मैं नोडल अधिकारी हूं और उसके कारण मैंने माननीय कुलपति जी से अनुरोध किया कि विकसित भारत अभियान के तहत हम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को सम्मान करना चाहते हैं। उन्होंने सहर्ष इसकी अनुमति दी और अपने विश्वविद्यालय की कमेटी गठित करके उन्होंने इसका सुलेखन और व्यवस्थित ढंग से किया। वो स्वयं आना चाहते थे
लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन तैयार हुए, गाड़ी में सामान भी रखवा लिए और सुबह चलना था तो माननीय मंत्री जी के यहाँ से संदेश आ गया और उनको जाना पड़ा अचानक मीटिंग में। और इसके बाद फिर चलना था तो काशी चले गए। और इस प्रकार से आज कृपा पूर्वक हमारे प्रोफेसर द्विवेदी जी और प्रोफेसर जयकांत सिंह शर्मा गुरु जी भी आना चाह रहे थे, लेकिन वो भी आज जल्दी जल्दी में हम लोग चल दिए तो नहीं आए, नहीं वो आते। और उन्होंने अपना प्रणाम महाराज जी को प्रेषित किया है। तो मैं देवियों एवं सज्जनों, मैं आपके उस कार्य से प्रभावित हुआ जब मैं आया था। शास्त्र कहता है मातरम पितरम विप्र आचार्यम चावमन्यते सपश्यत फलम तस्य प्रेत राजवसंगता। जो आचार्य का मातरम पितरम विप्र, मातरम माने माता का, बहन का, बेटी का, इनका जो अनादर करता है, और विप्र ब्राह्मणों का, मातरम पितरम पिता का, विप्र आचार्यम आचार्य का अवमन्यते अनादर करता है, सपश्यत फलम तस्य प्रेत राजवसंगता। वह जो है तो प्रेत होता है, प्रेत राजवसंगता, अनेक कष्ट पाता है। तो ऐसी स्थिति में इस समय का कुछ ऐसा है कि यहाँ हम देखते हैं कि कितनी वृद्ध माताएं हैं जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, जिनके पूजन का सौभाग्य करोड़ों करोड़ों पुण्य के बाद प्राप्त होता है। वह सौभाग्य पुत्र पौत्रादिकों को मिलना चाहिए, तो वो उनको ना मिल करके अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को मिल रहा है। तो मैं इससे एक तरफ हमारे गुरुजी प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र पद्मश्री भी उस समय थे, मुझसे कई बार कहे और रोने लगे फोन में कि देखो देवेंद्र, ये तो बहुत बड़ा अवतारी पुरुष है, ये तो इतना बड़ा काम किया इस छोटे से बालक ने। वो अपनी भाषा में ऐसा बोले तो उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ जरूर लिखूंगा। तो हम कहे गुरुजी विश्वविद्यालय ने लिखा है। मैं उसी का समय न लेता हुआ, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, भागवत कथा अपने आप में साक्षात कृष्ण की मूर्ति है कथा, तो उसका एक केवल श्लोक बता करके एकादश स्कंद के 9वें अध्याय का एक श्लोक कहता हूँ आपके प्रसंग में, जहाँ भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं सृष्टि के विस्तार के प्रक्रिया में, सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यजयात्म सत्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान् तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः। सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यजयात्म सत्या, उस परमात्मा ने, प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से चराचरात्मक जगत का निर्माण किया। सभी कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मा तक को बनाया। और क्या बनाया? तो शरीर सृष्टा पुराणी विविधान्यजयात्म सत्या वृक्षान् सरीसृप पशून्, वृक्षों को बनाया, पशून् अरण्य पशुओं को बनाया, ग्राम्य पशुओं को बनाया, अनेक जीवों को बनाया, खगदंश मत्स्यान्, आकाश में चलने वाले पक्षियों को बनाया, मच्छर आदि को बनाया, जलचर जीवों को बनाया। और सबको बनाने के बाद भी वह असंतुष्ट हृदय ब्राह्मणा, असंतुष्ट हृदय वह परमात्मा देखा कि इससे इस सृष्टि का विस्तार नहीं होगा और बहुत दिन तक ये सृष्टि नहीं चल पाएगी, क्योंकि वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता, वेद ही यज्ञ के लिए प्रवृत्त हैं और वेदाध्ययन का इनका अधिकार नहीं है और ना तो ये यज्ञ कर पाएंगे, इसलिए सृष्टि का संतुलन नहीं बन पाएगा। इस कारण उसने पुनः संकल्प लिया और पुरुषम विधाय, पुरुष को बनाया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदिकों को बनाया। तो और देखा कि यह सदसद विवेकिनी बुद्धि से ये जो पुरुष है, स्त्री है, नर नारी है, वो युक्त है, यह यज्ञ यागादि करेगी,
तथा आदि के द्वारा ये सृष्टि का संतुलन बनाएगी, ऐसा देखकर वह मुदमाप देवा अत्यंत आह्लादित हुआ, अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उस परमात्मा ने इसी प्रकार से अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जैसे व्यक्तित्व का निर्माण करके प्रसन्नता व्यक्त किया होगा और व्यास जी ने इस प्रकार की बात कही होगी। मैं ज्यादा समय आपका न लेता हुआ, सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर युग पानी, आप सब माताओं बहनों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हुआ माननीय कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, माननीय प्रोफेसर केशव राम शर्मा, माननीय प्रोफेसर जयकांत सिंह शर्मा का जो टीम है उसके द्वारा और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जो लिखा हुआ आश्रित कल्पतरु सम्मान पत्रम है उसका मैं वाचन कर रहा हूँ, जो हिंदी में है। संस्कृत में जो था उसका